बहर रहमत, बहर रहमत। पहले सेगमेंट के होस्ट, इल्म व दानिश के होस्ट, हमारे बड़े ही प्यारे होस्ट जनाब मोहम्मद मज़ाहिर साहब कि वो यहाँ आए, तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम मज़ाहिर भाई, खैरियत से हैं? भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। कैसे कैसे हैं मिजाज है सर? मैं बहुत बखैर है मिजाज, आप सुनाएं। आप सुनाए सर। 15 रमजान जो ना आने वाली है, आज यकीनन शब होगी, तो आपको शब विलादत इमाम हसन मुश्तबा बहुत बहुत मुबारक को हो भी सर। खैर मुबारक हो। आप तमाम नाज़रीन को भी आज का दिन इटसेल्फ जो ना मुबारक दिन ही चल रहे हैं माह रमजान के। तो आज 14वीं का दिन है, इंशाल्लाह कुछ देर बाद हम और आप इफ्तार करेंगे, उसके बाद शब विलादत लग जाएगी। तो इन एडवांस आप तमाम को शब विलादत इमाम मुश्तबा बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाकायदा तौर पर अपने इस सेगमेंट का आगाज करते हैं बहरे दानिश का। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं अपने सेगमेंट बहरे दानिश के अंदर। जैसा कि एक क्विज कंपटीशन राउंड होता है कि जिसके अंदर तीनों पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम एक क्विज का मुकाबला करते हैं। कुछ जनरल नॉलेज, कुछ तारीख, कुछ हिस्ट्री, कुछ इस्लाम, कुछ दीन, कुछ फिक्ह। यकीनन एक जो है एक मजमुआ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए कोशिश करते हैं कि हम और आप यकीनन पार्टिसिपेंट्स भी कुछ ना कुछ इससे हासिल करें। तो इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आगाज करें, तीनों पार्टिसिपेंट्स को मैं दावत दूंगा कि जो ना पोडियम पर तशरीफ ले आए, ताकि हम बाकायदा तौर पर अपने इस क्विज सेगमेंट का आगाज कर सकें। चले जी, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आगाज करें, मिशन भाई तारुफ कर लेते हैं छोटा छोटा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। आप अपना नाम, पार्टिसिपेंट है, आपसे शुरू करते हैं। नाम, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? सलाम मेरा अलैकुम। नाम जोहेल अली है और ओ लेवल्स के 3rd ईयर में हूँ, सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल। क्या कहने हैं सर, कौन से सब्जेक्ट्स दे रहे हैं वैसे? कंप्यूटर साइंस। सही है सर। पार्टिसिपेंट बी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आबिद सजा है, मैं क्लास 9 से हूँ। क्लास 9 से? इतना ही धीमा बोलते हैं आप? क्या करते हैं सर? कौन से स्कूल में, कौन सा सिटी हाई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हाँ, सिटी हाई स्कूल। सिटी हाई स्कूल में सर। पार्टिसिपेंट सी। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबदीन है। माइक को जरा और एडजस्ट कर लें ताकि आपके करीब आ जाए। मैं केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ क्या कहने एनआईटी यूनिवर्सिटी में। सर? माशाल्लाह। क्या कौन सा ईयर चल रहा है आपका? सेकंड ईयर। माशाल्लाह। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है सर। जीपीए पूछ लो मैं लाइव। नहीं, ये इस बात का हक आपको नहीं है। चलिए जी, तो बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं अपने क्विज कंपटीशन का। हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाए, ताकि मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद जो है ना हम आगाज कर सकें। जैसा कि आपको रूल्स मालूम है, मैं दोबारा एक बार तेजी से दोहरा देता हूँ। राउंड 1 यानी हर एक पार्टिसिपेंट से 4-4 सवालात किए जाएंगे। 10 सेकंड का वक्त होगा। 10वें सेकंड भी अगर जवाब दिया जाए तो वो एक्सेप्टेबल होगा। इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर अगला राउंड बजर राउंड, यानी जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देने का हकदार हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइम। फिर अलबत्ता एक कॉशन ये है कि इस राउंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने सही जवाब दिया तो हम +10 करेंगे। और कोशिश करेगी कंट्रोल टीम के टाइम पे तालियां बजाएं। कंट्रोल टीम कैसे? हाँ, क्या कहने। और अगर खुदा न खास्ता आपने कोशिश भी की, आपने गलत जवाब दिया, क्या होगा कंट्रोल टीम? हाँ, लेकिन बहरहाल हम -10 बहुत तेजी से कर देंगे। बजर राउंड के बाद अगला राउंड यानी इंफोटेनमेंट राउंड। उसके 3 हिस्से। पहले हम आपको स्क्रीन पे एक जंबल वर्ड दिखाएंगे, यानी टूटे हुए हरूफ से एक लफ्ज का मजमुआ जोड़ना होगा। फिर हम एक तस्वीर दिखाएंगे, यकीनन किसी जगह की होगी, वो जगह पहचाननी होगी। और फिर हम एक उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ताकि वो बता सकें, तुक्का लगा सकें कि उर्दू के मुहावरे का क्या मतलब है। और फिर अगला राउंड रैपिड फायर राउंड, यानी 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। इसका मतलब यह है कि 45 सेकंड में जितने सवालात के जवाब दे सकते हैं उतने सवालात के जवाब दे। एक सजेशन, बजाय पास कहने के तुक्का मारे मुसलमान, ताकि हो सकता है कि उसके नसीब में हो कोई जवाब तो वो सही हो जाए, अगर कोई जवाब ना आता हो तो। चले जी, बाकायदा तौर पर अपने इस राउंड का आगाज करते हैं। तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार फिर, ताकि हम अपने राउंड 1 से बाकायदा तौर पर आगाज करें। हाँ, ऑल राइट। चले जी, पार्टिसिपेंट है सर, इजाजत है तो मैं राउंड 1 आपसे शुरू करूं। तो सर राउंड 1 का पहला सवाल है आपसे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्यों खुदा की बारगाह में गिरिया और नोहा किया करते थे? उनकी जो उम्मत थी वो उनके हुक्म की पैरवी नहीं करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी, इस वजह से। कंट्रोल टीम, अलबत्ता मेरे पास जवाब चाहते थे कि उनकी उम्मत खुदा पर ईमान ले आए।
और हुक्म भी यही था कि जो है ना वो चाहते भी यही थे उम्मत से, और उम्मत मानती नहीं थी। बहरहाल ये जवाब कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे तो हम जो है ना वो बाकायदा तौर पर इस जवाब की अपडेट आपको दे देंगे आगे। मैं अभी सही और गलत का फैसला नहीं कर रहा हूं। चलिए जी, राउंड 1 अगला सवाल। अगर इंसान वसीयत करे कि उसके माल में से नमाज रोजे अदा कर दिए जाएं तो उन्हें किस माल से अदा किया जाएगा? उसके अपने जाती माल से। ये जाती माल से तो उसने वसीयत की है, लेकिन वो किस माल से? क्योंकि पोर्शन होता है ना। जो उसका मतलब जो घर वालों का हिस्सा है उसमें से नहीं, जो उसका जैसे गरीबों वगैरह को देने का हिस्सा होगा उसमें से। एक्चुअल में सवाल गालिबन आप सवाल नहीं समझे, थोड़ा टेक्निकल सवाल भी था, फिकी सवाल। इंसान अपने ही माल की वसीयत भी सिर्फ 1/3 माल की कर सकता है। यानी अलबत्ता माल सारा मेरा है, लेकिन मैं अपने ही 1/3 माल की वसीयत कर सकता हूं। बाकी इस्लामी लिहाज से जो वो रसा होंगे 2/3 यानी 2/3 माल उन्हीं में तकसीम होगा। 1/3 माल मैं अपनी वसीयत कर सकता हूं कि फला जगह दे दिया जाए, या मुझे जो ना किसी को खास तौर पर कुछ करना हो। तो अगर इंसान वसीयत करे कि उसकी नमाज रोजे कर दी जाए तो वो उसके 1/3 माल की वसीयत से होगा। तो ये आपका जवाब गलत मानते हैं। कंट्रोल टीम दोबारा दोहराइएगा, क्या कह रहे हैं? पहला जवाब भी गलत है। कंट्रोल टीम कह रही है क्योंकि जो है ना वो स्पेसिफिकली मेंशन करना था कि वो चाहते थे कि उम्मत खुदा पर ईमान ले आए। चले जी अगला सवाल। यानी सफा क्या था और असहाबे सफा कौन थे? आपको सफा यानी मस्जिद नबी के बाहर एक चबूतरा हुआ करता था कि जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए मदीना के अंदर तो बहुत से अफराद तंगदस्त थे, बहुत से अफराद गरीब थे, तो उनके पास जो है ना वो घर नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि घर रहे या जो ना एक बाकायदा तौर पर कोई रिहाइश हो उनकी। तो अल्लाह के नबी ने ये चबूतरा जो ना मस्जिद नबी के बाहर बनवाया ताकि वो लोग वहां, जो तंगदस्त लोग थे, गरीब लोग थे, वो वहां ठहरते थे और अपना दिन वहीं गुजारा करते थे। तो वो चबूतरा यानी वो मकाम सफा कहलाता था और जो लोग वहां पे होते थे वो असहाबे सफा कहलाते थे। चले जी एक सवाल पूछ रहा हूं। आप वैसे जो है ना कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट देखते हैं? अल्लाह अकबर। आप फिर जो ना बताएं हमें कि पीसीबी का फुल फॉर्म क्या चल रहा है आजकल? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेंट है आपका। राउंड 1 या इख्तिताम होता है। हम तेजी से बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट भी आपकी तरफ। ओहो, चले जी पहला सवाल। हजरत अयूब के दुआ करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह नवाजा? हजरत अयूब के दुआ करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह नवाजा? आपके पास 2 सेकंड मजीद है अगर आप जवाब देना चाहें तो। उनको माल से नवाजा ताकि जो भी उनके गम है वो दूर हो जाए। हाँ, इसका मुकम्मल तौर पे जवाब तो ये है कि उनके रंजो तकलीफ को दूर कर दिया, उनके अहलो अयाल उन्हें वापस दे दिए और वैसे ही दिए। तो जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रायर जिन्हें स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन करनी थी, तो हम आपका ये जवाब गलत मानते हैं। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। अगर किसी शख्स ने अपने 1/3 माल से ज्यादा के बारे में वसीयत की हो और इजाफी माल में वो रसा इजाजत ना दे तो क्या होगा? फिकी हुक्म क्या है? अलबत्ता मैं इसका जवाब दोहरा चुका था कि वो जो 1/3 माल में से वसीयत कर चुका है सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होगी। 1/3 माल से ज्यादा की जो वसीयत है वो एग्जैक्ट अपनी जगह पे कायम नहीं रहेगी, 1/3 में ही सही रहेगी, बाकी में बातिल हो जाएगी वसीयत। यानी वो रसा में ही तकसीम होगा अगर वो रसा वसीयत पे अमल करना ना चाहे तो। चले जी अगला सवाल। मूंछों का बड़ा रखना किस मुल्क के लोगों की आदत थी जो पैगंबर को नापसंद थी? अरब के लोगों की। सर अरब के लोगों की आदत नहीं थी, ये अहले अजम यानी ईरान या फारस के लोगों की आदत थी। चले जी अगला फुल फॉर्म है सर आपके लिए, ये भी कुछ मुताल्लिक है। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? हॉकी। हॉकी? आहा क्या कहने सर। तो पीएसबी का फुल फॉर्म क्या है सर?
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, गालिबन तुक्का लगाया आपने, चल गया सर, क्या कहने। चले जी, तो आपका राउंड 1 या इख्तिताम पजीर होता है। पार्टिसिपेंट्स आपकी तरफ बढ़ते हैं तेजी से। तो सर राउंड 1 का पहला सवाल आपसे कि फिरौन ने जादूगरों को क्या सजा सुनाई? उन्हें कैद कर लिया जाएगा। सर आपका जवाब गलत है। एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पांव काट दिया जाएगा, बल्कि काट दिया जाएगा और फिर लटका भी दिया जाएगा। हाँ, चले जी अगला सवाल राउंड 1। किसी इंसान के मरने के बाद जो लोग रिश्तेदारी की बुनियाद पर वारिस बनते हैं उनके कितने ग्रोह हैं? एक होगा। सर गलत है आपका जवाब, उनके 3 ग्रोह हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पैगंबर गज़वे तबूक में मौला अली को क्यों नहीं लेके गए? रिपीट कर। पैगंबर गज़वे तबूक में मौला अली को क्यों नहीं लेके गए? ताकि मदीने में मुनाफिकीन तखरीब कारी ना कर सके। चले जी अगला फुल फॉर्म सर आपके लिए, उम्मीद है आप बता देंगे। तो सर PIA का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाएं तो हम बाकायदा तौर पर बजर राउंड की तरफ बढ़ सकें। चले जी बजर राउंड का आगाज करें। उससे पहले एक क्वेश्चन ये है कि बजर दबाने के बाद एक तो बजर मुकम्मल दबाएं, माइक को अपने जो है ना वो मुंह से करीब कर लें ताकि आपकी आवाज क्लियर आए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि बजर दबाने के बाद 2-3 सेकंड का तहम्मुल रखिएगा ताकि इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें कंट्रोल टीम कंफर्म कर सके कि किसने पहले बजर दबाया, ताकि उसे मौका दिया जाए। चले जी मेरा बजर राउंड का पहला सवाल है आपसे। इमाम अली रजा ने किन शराइत के साथ मजबूरन वली अहदी को कबूल किया था? इमाम ने किन शराइत के साथ वली अहदी कबूल की थी? कोई एक भी बता दें, अगर 2 शर्तें मौजूद हैं, कोई एक भी बता दें। मुझे कंट्रोल टीम इन्फॉर्म कर दे अगर 10 सेकंड खत्म हो चुके हैं तो। चले जी इस सवाल को जो है ना मैं ही आपको जवाब बता देता हूं क्योंकि इसमें ऑप्शंस देना थोड़े से मुश्किल है। तो इमाम अली रजा ने इन शर्तों के साथ वली अहदी कबूल की थी कि पहली शर्त थी कि अहकाम रसूलुल्लाह के मुताबिक ही मशवरा देंगे और सल्तनत के उमूर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यानी किसी को जो है ना पोजीशन पे लाएंगे भी नहीं, किसी को पोजीशन से हटाएंगे भी नहीं। तो बस बोलते ना कि डोरमेंट वली अहद है कि जो बस है और जो है ना वो कोई सल्तनत के उमूर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चले जी बजर राउंड का अगला सवाल। इमाम अली नकी ने अबू हशम जाफरी को ईमान वगैरह वाली नेमतें क्यों याद दिलाई? इमाम अली नकी ने अबू हशम जाफरी को ईमान वगैरह वाली नेमतें क्यों याद दिलाई? हाँ सर स्पॉटलाइट है आप तीनों पे। चले जी मैं ही बता देता हूं क्योंकि वो उस जाते परवरदिगार का शिकवा कर रहे थे कि जिसने उनको सारी नेमतें दी हैं। कोई मसला नहीं सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। अगर कोई शख्स खुद में मौत के आसार देखे और उसके जिम्मे खुम्स व ज़कात वाजिबुल अदा हो तो जरूरी है कि डैश क्या करे, क्या जिम्मेदारी है उसकी? हाँ पार्टिसिपेंट सी कि वो अदा करे, कि वो फौरन उन्हें अदा कर दे। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट सी के लिए। हाँ चले जी वेलकम बैक। हाँ दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
एशिया के करीब रशिया, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच वाक़ई ये झील। हाँ, 1.2% ऑफ सेलिनिटी। चले जी, मैं ऑप्शंस दे देता हूं। केप्सियन सी के रिवर नाइल। केप्सियन सी। केप्सियन सी सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। आपका तुक्का था, चल गया। तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए। चले जी, अहले सुन्नत की कम से कम 13 ऐसी किताबों के नाम बताएं जिनमें इमाम मेहदी के मुतालिक अहादीस दर्ज हों। 3 ऐसी किताबों के नाम बता दें कि जिसमें इमाम मेहदी के मुतालिक अहादीस दर्ज हों। कोई 2 बता सकते हैं? कोई 2 किताबें बता सकते हैं? हाँ, कोई 1 किताब बता सकता है? कोई 1 तुक्का लगा ले। चले जी, मैं ही तीनों किताबों के नाम बता देता हूं जो बहुत सारी कुतुब में से इन 3 में मेंशन्ड है खास तौर पे, यानी सुनन तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हम्बल। चले जी, बजर राउंड। अगला सवाल, अगर इंसान वसीयत करे कि उसके माल में से उसका कर्जा अदा कर दिया जाए तो वो किस माल से निकाला जाएगा? वो जो उसका 1/3 माल है उसमें से। नहीं सर, वो उसके असल माल में से निकाला जाएगा, यानी ओवरऑल माल में से कर्ज अदा किया जाएगा और फिर 1/3 किया जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली उसका था ही नहीं, वो किसी और का था जिसका कर्जा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इमाम अली रजा की रिवायत के मुताबिक कोई शख्स अपना मजाक खुद कैसे उड़ा सकता है? इमाम रजा की रिवायत के मुताबिक कोई शख्स अपना मजाक कैसे उड़ा सकता है? कुछ रिग्रेट से मुताल्लिक है, कुछ शर्मिंदगी से मुताल्लिक है, कुछ मगफिरत से मुताल्लिक है। ये याद आ रहा हो कुछ तो? चलें जी, 10 सेकंड का वक्त यहाँ खत्म होता है। यानी वो अपनी जबान से मगफिरत का तलबगार हो लेकिन अपने दिल से शर्मिंदा ना हो, तो वो ऐसा ही है कि जैसे वो खुद अपना मजाक उड़ा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है जी? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, यानी वो एयरपोर्ट दम्माम में वाकई एयरपोर्ट, सऊदिया का शहर, बहरेन और सिंगापुर के कंबाइंड साइज से भी गालिबन बड़ा है ये एयरपोर्ट जी। किंग डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई तुक्का लगाना चाहे तो? किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर, गलत है आपका जवाब। मैं ऑप्शन दे देता हूं इस सवाल के लिए। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग फैसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किंग फैसल। किंग फैसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने भी सोचा कि अगर पार्टिसिपेंट ए ने अपने -10 कराए इस सवाल पे तो पार्टिसिपेंट सी कैसे ना कराते, तो इसका मतलब है कि सही जवाब हुआ किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चले जी, अगला सवाल, बजर राउंड। हाबील जो कि मकतूल था और काबिल जो कि कातिल था में से इंसानों का बाप कौन बना? हजरत आदम के बाद हाबील। सर, हाबील तो मकतूल था और काबिल कातिल था। हाबील को तो कत्ल कर दिया गया था, काबिल ने कत्ल कर दिया था, और इन दोनों में से कोई भी इंसानों का बाप नहीं बना, क्योंकि हजरत शीस अलैहिस्सलाम। चूंकि मैं जवाब बता चुका था तो इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं, बल्कि सबके बाप शीस बिन आदम है, क्योंकि शीस के वालिद हजरत आदम हैं।
चलिए जी, तो जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है, अलबत्ता -10 भी नहीं हो रहे, लेकिन जो ना +10 भी नहीं होंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम? फ्रांस पेरिस में वाकई म्यूजियम मोनालिसा की पेंटिंग जहां रखी गई है। तकरीबन 5.5 लाख से भी ज्यादा पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं इस म्यूजियम के अंदर, पेरिस के। हाँ, कोरोनो म्यूजियम के लुआ म्यूजियम? रिपीट करिएगा। कोरोनो के लुआ, कोरोनो म्यूजियम? लुआ म्यूजियम। हाँ, लुआ म्यूजियम। लुआ म्यूजियम सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तुक्का चल गया आपका, आपने महसूस किया कि कोरोना को तो ओरिजिनल नहीं लग रहा है, तो आपने कहा लुआ ही ट्राई करके देख लेते हैं। चले जी, अगला सवाल। शबे कद्र के अमाल में से एक निहायत ही अहम अमल गुस्ल करना। इसका अगर कोई मुख्तसर तरीका बता सकता हो तो, भले अपने अल्फाज में ही सही, कोई मुख्तसर तरीका गुस्ल का। ये गुस्ल उसी तरह से किया जाता है जिस तरह बाकी गुस्ल किए जाते हैं। पहले नियत करे, फिर सर और गर्दन धोए, हाँ। उसके बाद फिर अपना बाकी बदन धोए। सर सही है आपका जवाब, पहले नियत करे, फिर मुकम्मल सर और गर्दन धोए और फिर बाकी सारे बदन को धोए। अलबत्ता बेहतर है कि पहले दाएं हिस्से को धोए फिर बाएं हिस्से को धोए, लेकिन बहरहाल आपका जवाब दुरुस्त है, तो तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट डे के लिए। इमाम हुसैन किसके पास बैठ गए और जब उन लोगों ने इमाम को खाने की दावत दी तो इमाम ने फरमाया कि अगर ये सदका ना होता तो मैं जरूर खाता। इमाम वो कौन सा ग्रोह था, उनको क्या कहते हैं उन लोगों को कि जिनके साथ मौला तशरीफ रखे थे, और फिर उन लोगों ने जब मौला को खाने की दावत दी तो मौला ने ये फरमाया कि अगर ये सदका ना होता तो मैं हुसैन इब्न अली से जरूर खाता। वो ग्रोह ऐताम था यानी यतीमों का ग्रोह था, या वो ग्रोह मसाकीन था यानी मिस्कीनों का ग्रोह था? हाँ यतीमों का ग्रुप। सर वो यतीमों का ग्रोह नहीं था, वो मिस्कीनों का ग्रोह था यानी मसाकीन का ग्रोह था। -10 और ताजियत। हाँ। चले जी, बजर राउंड की तस्वीर की तरफ चलते हैं तेजी से। अगर हम तस्वीर देख सकें कंट्रोल टीम, पहली तस्वीर दिखा दे बजर राउंड की, तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए वाज़ेह तस्वीर। हाँ, जी सर, कौन सी जगह है ये? मीनारे पाकिस्तान। सर ये है मीनारे पाकिस्तान, वो जगह जिसका ताल्लुक लाहौर रिजोल्यूशन से भी है, और ये जो है ना उस एक ही हफ्ते में इसको तामीर किया गया था, और जो है ना लाहौर के इकबाल पार्क में वाकई एक मशहूर तकसीरी यादगार है। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखा दें, कौन सी शख्सियत है? अगर हम तस्वीर देख सकें कंट्रोल टीम, फर्स्ट हाँ, 27 साल की कैद, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। चले जी, अगली तस्वीर दिखा दें। ये भी जगह लाहौर में वाक़े। कुछ ताल्लुक है इसका किसी शायर से, मुझे नाम पूरा चाहिए। इसे मज़ारे मीर कहते हैं कि मज़ारे अल्लामा इकबाल? मज़ार अल्लामा इकबाल। मज़ारे अल्लामा इकबाल। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, ये तुक्का भी आपका चल गया। तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए ताकि हम अगले राउंड यानी इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ बढ़ सकें। चले जी, फिर
फिर वही 10 सेकंड का वक्त है सर आपके पास। हाँ, इंफोटेनमेंट राउंड। कंट्रोल टीम दोहरा दे अगर कुछ कह रहे हैं तो। चलें, इसको करेक्ट कर लेते हैं। पहले इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट बी, सर आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जंबल वर्ड अगर दिखा सके तो। कंट्रोल टीम अगर लाइव का प्रीव्यू भी चला दें स्क्रीन के ऊपर। गफ्फार। हाँ सर, गफ्फार में चूंकि जो ना 2 बार फे आता है तो मुझे तो नहीं लग रहा है गफ्फार है। कंट्रोल टीम जवाब भी दिखा दे हमें कि ये इस मजमुए से गाफिर बन रहा है, गफ्फार नहीं बन रहा। चले जी, अगली जगह की तस्वीर दिखा दें। अलबत्ता हम टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं चूंकि जो है ना वो, हाँ अभी ये जवाब एक बार दे दिया जा चुका है, अलबत्ता वो गलत था और वो हमने सही मान लिया है। तो आप तीनों के लिए ऑप्शंस तो नहीं है। 10 सेकंड का वक्त गुजर चुका है। तो ये है जनाब मज़ार अल्लामा इकबाल, और वो जगह मज़ार अल्लामा इकबाल नहीं थी तो वो कौन सी जगह थी, कोई बता सकता है? हाँ, कंट्रोल टीम, हाँ बता सकता है कोई? मज़ार मीर। मज़ार मीर भी नहीं थी सर वो जगह। वो मैं बता देता हूँ वो कौन सी जगह थी। तो वो बजर राउंड को जो आपकी तस्वीर दिखाई गई थी वो था नूर महल, ना वो मज़ार अल्लामा इकबाल था ना वो मज़ार मीर था। अलबत्ता हम उस सवाल को कैंसिल ही कर देंगे क्योंकि हमने ऑप्शन ही गलत दिए थे, लेकिन ये मज़ार अल्लामा इकबाल था। मज़ार मीर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। चले जी अगला मुहावरा दिखा दें। हाँ, कयामत बर्पा करना यानी बहुत गिरिया करना किसी बात पर। बहुत गिरिया करना तो नहीं होगा क्योंकि बहुत गिरिया करने के साथ मुंसलिक बहुत से मुहावरे आते हैं, जैसे आटा आटा शुरू होना और जो है ना शोर और गुल मचाना। इसका मतलब कयामत बर्पा करना का मतलब था कि बहुत शोर शराबा होना, बहुत शोर मचाना। तो आपका ये जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टिसिपेंट बी, सर आपकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने दिए हैं जवाब। आपने ही जवाब दिया है। पार्टिसिपेंट आपकी तरफ बढ़ते हैं। इंफोटेनमेंट राउंड का पहला हिस्सा यानी जंबल वर्ड दिखा सकते हैं अगर? हाँ, ये जैसे वो सूरा था सूरह गाफिर, ये है सूरह फुस्सिलत। चले जी अगली तस्वीर दिखा सकते हैं हमें अगर? हाँ, ठट्टा में वाकई ये तस्वीर एक बार बहार रहमत के इसी नशरियात के अंदर पिछले कुछ दिनों में आ भी चुकी है, इसके बारे में जिक्र हो चुका है। हाँ, बादशाह के नाम पर ये मस्जिद, तो ये मस्जिद कोई और मस्जिद नहीं बल्कि शाहजहान मस्जिद है। इसमें आज भी, ये इतनी पुरानी मस्जिद है अलबत्ता, लेकिन इसमें आज भी 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। चले जी उर्दू का मुहावरा अगर दिखा सके हमें तो। कान खड़े होना मतलब किसी बात को बहुत बारीकी से सुनना। किसी बात को बहुत बारीकी से सुनना, मतलब जैसे कोई बात बहुत आराम से की जा रही है मगर उसको भी सुन लिया जाए। होशियार रहना, बहुत बारीकी से सुनना। सर बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। चले जी पार्टिसिपेंट ए, बाकायदा तौर पर आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड यहाँ खत्म होता है। पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ बढ़ते हैं। पहला जंबल वर्ड दिखा दें पार्टिसिपेंट सी के लिए। हाँ, तो जैसे वो मुजम्मिल। सूरह गाफिर था, सूरह फुस्सिलत था, तो यह है सूरह मुजम्मिल। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। चले जी अगली तस्वीर। हाँ, ये कौन सी तस्वीर है? व्हाइट हाउस। सर ये है व्हाइट हाउस। हमें जवाब भी दिखा दें। ये है यूएसए व्हाइट हाउस। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। उर्दू का मुहावरा अगर दिखा सके तो? सर उठाना यानी फखर करना। फखर करना, वो सर ऊंचा करना नहीं होता। हाँ ऊंचा करना वो होता है फखर करना, लेकिन सर उठाना इसका मतलब बगावत करना यानी बागी हो जाना, कयाम करना, जंग के लिए खड़ा होना। चले जी इंफोटेनमेंट राउंड आप तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ खत्म होता है। तेजी से बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। हाँ,
माइक से थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। 45 सेकंड का वक्त है। पार्टिसिपेंट भी आपसे शुरू कर रहे हैं, तो आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है। इससे पहले कि शुरू हो जाए सर, आप बिल्कुल नाज़रीन से सवाल कर लें। चलिए चलते हैं अपने आज के सवाल की जानिब। हमारा आज के दिन का पहला सवाल आपसे ये है कि मूंछों का बड़ा रखना किस मुल्क के लोगों की आदत थी जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी? मूंछों का बड़ा रखना किस मुल्क के अफराद की, किस मुल्क के रहने वालों की आदत थी कि जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी? इस सवाल का जवाब अब हमारे GIPH यूट्यूब चैनल और उसकी आज की लाइव स्ट्रीम बाहर रहमत की लाइव स्ट्रीम की लाइव चैट के ऊपर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, और इनामात के हवाले से हमारे नुमाइंदे फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो फौरन से सवाल का जवाब दीजिए, और मज़ाहिर भाई आप अपने सवाल का आगाज कीजिए सवालात का। मुझे यकीन है कि आपको पार्टिसिपेंट भी मिशन में इजाजत है, रैपिड फायर का आगाज करते हैं। आपके 45 सेकंड का सर वक्त शुरू होता है अभी। कौन सी जंग में 70 हाफिज कुरान कत्ल हुए? जंग यमामा की, जंग जादू सलासिल? गलत। पाकिस्तान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कोहाट टनल के लवारी टनल? लवानी टनल। सही। कितने सूरे ऐसे हैं जो 5 आयत पर मुश्तमिल है? 4 के 3? 3। गलत। मुसलमानों ने सबसे पहले किस शहर की तरफ हिजरत की? हबशा के शाम? शाम। गलत। नमाज मैयत में कितनी तकबीरें होती हैं? 5 के 7? 7। गलत। वो कौन सी सूरह है जिसके नाम को उल्टा पढ़ने की सूरत में भी वही नाम बनता है? सूरह दहर के सूरह लैल? लहल। सही। कुरान में लफ्ज़ अनकबूत कितनी मरतबा आया? 2 बार के 5 बार? 5 बार। गलत। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी करने वाले पहले सफीर कौन थे? पुत्रस बुखारी के ज़फ़रुल्लाह खान? ज़फ़रुल्लाह। कौन सी नमाज रिस्क में इजाफे का सबब बनती है? नमाज इस्तिस्का के नमाज शब? नमाज शब। सर सही है आपका जवाब। कुछ बेहतर खेला जा सकता था, बहुत तहम्मुल दरअसल खेला आपने। मुझे रैपिड फायर मुझे कल ही कंफर्मेशन मिली थी। अलबत्ता किताब तो सबके पास अवेलेबल थी। आज डेट आज कंफर्म हुई होगी, लेकिन जो ना वो आपके पास कंटेंट तो काफी दिनों पहले से अवेलेबल था, तो तैयारी का तो गालिबन सबके पास इक्वल मौका था। आपने अप्लाई तो पहले ही किया था क्वालिफायर्स राउंड में, यकीनन आप सेलेक्ट हुए होंगे। चलें जी, पार्टिसिपेंट ए सर, आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है सर। हाँ, अभी यानी अभी एक ऐसे हकीम का नाम बताएं जिसके नाम पर कुरान में एक सूरा है, लुकमान के ज़ैद? लुकमान। सही। क्या नमाज मैयत जूते पहनकर पढ़ना जायज है कि जायज नहीं? जायज। सही। हजरत नूह की कश्ती किस मकाम पर ठहरी? जूदी के तूर? तूर। यौम तरबिया कौन सा दिन है? 8 ज़िलहज्जा के 9 ज़िलहज्जा? 8 ज़िलहज्जा। सही। पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगलात किस सूबे में पाए जाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान? बलूचिस्तान। गलत। हजरत यूसुफ के दादा कौन? हजरत याकूब के हजरत इसहाक? हजरत इसहाक। सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने साहिल को खाली हाथ ना लौटाने के लिए किस नबी का जिक्र किया? हजरत याकूब के सुलेमान? हजरत सुलेमान। गलत। नमाज मैयत मसाजिद में पढ़ना मुस्तहब के मकरूह? मुस्तहब। गलत। कारून को इसके तमाम सोने चांदी माल उजर के साथ कितने मरहले में जमीन में निगल लिया? 5 के 4? 5। गलत। इमाम हसन की विलादत के वक्त उनके कानों में अजान और कामत किसने दी? है सर आपका जवाब। इसी के साथ आपके 45 सेकंड का वक्त यहाँ खत्म होता है। पार्टिसिपेंट सी सर आपकी तरफ बढ़ते हैं तेजी से, तो यानी आपके 45 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है अभी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरी जमीन किस सूबे में? सिंध के पंजाब? सिंध। गलत। फिरौन की बीवी का नाम क्या था? जनाब आसिया के जनाब सारा? सारा। गलत। रसूल खुदा कहा जाते हुए बखैर राहिब से बुहीरा राहिब से मिले? शाम के हबशा? हबशा। गलत। पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा कौन? लियाकत अली खान के अयूब खान? लियाकत अली खान। सही। इमाम हसन ने जाहिरी तौर पर कितने अरसा हुकूमत की? 8 महीने के 10 महीने? 8 महीने। सही। इमाम अली की जब शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 63 साल के 65 साल? 63। सही। करारदादे पाकिस्तान के वक्त रहनुमा कौन? कायद आज़म के सर सैयद? कायद आज़म। सही। मौला अली के फर्जंदों में कितने फर्जंद करबला में शहीद? 8 के 6? 8। सही। खवारिज किस जंग के बाद वजूद में आए? जंग जमल के सिफ़ीन? जमल। गलत। दुनिया की कौन सी एक मस्जिद है जिसमें नमाज मैयत पढ़ना मकरूह नहीं? मस्जिद हराम के मस्जिद नबवी? नबवी। गलत। ग़ज़वा बदर किस महीने में? के शाबान? रमजान। सही है सर आपका जवाब। इसी के साथ आपका रैपिड फायर भी यहाँ खत्म होता है। अगर मैं स्कोर्स अपडेट हो जाए तो हम आपको स्कोर्स के बारे में भी इन्फॉर्म कर देते हैं। ना आज कोई जीतने वाला है, ना आज कोई हारने वाला है। टॉप 20 की लिस्ट जब क्यूरेट होगी तो हो सकता है कि आप तीनों भी उसमें शामिल हो। अलबत्ता आज तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे पास है HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज का कैश प्राइज और हिमानी हर्बल्स का गिफ्ट हैम्पर भी।
तो स्कोर्स अगर में अपडेट हो गए हैं तो पार्टिसिपेंट भी सर आपके हैं कितने पॉइंट्स, क्या लग रहा है आपको? हाँ सर आपके हैं 30 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 30 में से 60 ज्यादा यानी 90 पॉइंट्स, और आपके हैं 90 से 10 ज्यादा यानी 100 पॉइंट्स। इसी के साथ हम बहारे दानिश का यहाँ बाकायदा तौर पर इख्तिताम करते हैं। मीसम भाई आपने अगर बहारे असहाब की दावत देनी है, किसी बहारे सहाबी का असहाब खास ने- जिक्र है आज? बहुत बहुत खास सहाबी का जिक्र है आज। हाँ। वैसे तो आज का दिन शायद मंसूब है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, बेशक ऐसा ही है। लेकिन आज जो जिक्र होने वाला है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो करबला में शहीद हुए एक ऐसे सहाबी का जिक्र है कि जो गुलाम है, हबशी गुलाम है इमाम हुसैन क्या अलैहिस्सलाम के। नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम हाँ। गालिबन आप भी समझ गए हैं, नाजरीन भी समझ गए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नाम का और इस हस्ती का पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन, इस तारुफ मुकम्मल तौर पर जनाब सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा नकवी बहारे असहाब के सेगमेंट में करवाएं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं बहारे असहाब के साथ। बहारे रहमत, बहारे रहमत, बहारे रहमत,